नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज फिर से बार बार रिपीट करते करते मैं भी थक गया हूँ कि हमारे परिवार क्यों जागरूक नहीं हो रहे। सीएपीएफ का कोई भी गुजरात का हो या देश का कोई भी जवान हो, उसने देश के लिए अपना योगदान दिया है। इसलिए वो किसी भी कारण डेथ, मृत्यु एक कुदरती क्रम है, वो उस जगह से हम सबको गुजरना है, मुझे भी गुजरना है। लेकिन एटलीस्ट हमने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। अगर हमें राष्ट्रपति की तरह ये जवानों को भी सम्मान मिलता है तो ये लेवल तक बहुत ही मजबूत है। फिर भी हमारे सदस्य जो खास करके जवान हैं वो जागरूक नहीं है। अपनी फैमिली को, पत्नी, बच्चों को खास करके उसमें अवगत कराइए। इस संगठन के साथ जुड़ने के लिए आप बताइए, उनको बताइए कि जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो कि भाई बनासकाठा है तो बनासकाठा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है? प्रवीण भाई है। तो प्रवीण भाई और जोन अध्यक्ष रमेश भाई, तो रमेश भाई और प्रवीण भाई और तहसील अध्यक्ष जो भी है उनकी जानकारी एटलीस्ट आप उद्यम से बीएसएफ का कोई भी जवान, सेवानिवृत्त जवान किसी भी कारण से अवसर होता है, उन परिवार को सीधा डायरेक्ट उसी टाइम डिपार्टमेंट की तरफ से 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ एक अधिकारी और जवान आते, उनको एक सम्मान देते। और अन्य जो फोर्स है उनमें आर्थिक सहयोग नहीं करते, उसके लिए भी संगठन ने रिपोर्ट किया है कि सीएपीएफ एक है तो सभी में आज की महंगाई को देखते हुए 21,000 का भी आर्थिक सहयोग होना चाहिए। वो एक नीति विषयक प्रश्न है, वो चाहे हो ना हो, लेकिन हम सबको एक प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो जवान है, हमारे जो साथी है, हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ जॉब किया है, उनको ये सम्मान हम दिलाए। यहाँ पर हमारे साथ है, नमस्ते कृष्ण बेन, आपके हस्बैंड जो है वो बीएसएफ में 85 में भर्ती हुए। तो 85 में भर्ती हुए, आपको ये पता था कि जब आखिरी जब किसी भी कारण से डेथ होता है तो उनको ये सम्मान मिलता है? नहीं पता था। और वहाँ पर जो एक हमारे जो देवगढ़ बालिया के प्रताप भाई तहसील प्रेसिडेंट है, उसके बारे में आपको जानकारी थी? जानकारी पापा को थी, लेकिन हमको इतनी नहीं थी। हमको पता नहीं किया सर, इसलिए हम ऐसे ही थे। देखिए दोस्तों, ये हमारे परिवार जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक हम लोग सफल नहीं होंगे। एक सेवानिवृत्त जवान या सेवारत जवान, उसके साथ उसके परिवार, एटलीस्ट पत्नी अर्धांगिनी जिसको बोलते, वो तो 100% होना ही चाहिए, क्योंकि आपके बाद वो पेंशन के हकदार है। उसके बाद अगर आपकी बेटी है, उसने शादी नहीं किया तो उसको भी पेंशन उसको मिल सकता है, जब तक वो शादी ना करे तब तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका बच्चा, आपकी बेटी है, एक परिवार के मैं 4 सदस्य गिनूं तो आज की गुजरात में मेरी जो स्ट्रेंथ है 35,000 के आसपास, तो मैं 35-30,000 भी मानूं और उसको 4 से गिनूं तो 1,20,000, एक एमएलए से भी ज्यादा पावर हमारे पास है। लेकिन हम हमारी ताकत को पहचानते नहीं है। दीपेश भाई के लिए किसी को काम करना ही नहीं है। 50 बार नहीं, लाख बार बोल देता हूँ कि मेरे लिए किसी को कोई काम करना हो तो बंद कर दीजिए। मेरे लिए कोई काम करना ही नहीं है। अपने खुद के स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए कि मुझे ये दुख तकलीफ समस्या हो रही है, मैंने फोर्स में, सरहद पे सुरक्षा किया, योगदान दिया, लेकिन आज AC3 में भी लेटरिन के डब्बे के पास में मुसाफरी करता हूँ। तो किसका अपमान है? हमारा खुद का तो है, साथ साथ देश का भी अपमान हो रहा है। हम और आप ड्यूटी करके आए, उस रास्ते से गुजरे हैं, उस चीज को महसूस किया है। अगर हम लोग भी जागरूक नहीं होंगे, हमारे परिवार को जागरूक नहीं करेंगे, तो कोई यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। आज हमारा कल्याण बोर्ड नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह, सरकार को कोई ऐसा नहीं है कि आपकी बात, चाहे आज बीजेपी सरकार हो, कल कांग्रेस आए, कोई भी आए, सरकार से मेरी कोई आपत्ति नहीं है, ना उनसे कोई मेरे को विरोध है। हक लेना है हमें है, लेकिन हम लोग हक नहीं ले पा रहे। खुद हमें जो हक मिल रहा है, जो ऑन ड्यूटी में कोई जवान शहीद होता है, उसकी बच्ची शादी करता है तो उसको 2 लाख रुपए आज की डेट में, पहले 1.5 लाख का, आज 2 लाख हुआ। तो ये लाभ तो है ना, ये लाभ कौन दिलाएगा? मैडम का पेंशन करना है तो पेंशन का मैनेजर कोई बात नहीं सुन रहा है, डिपार्टमेंट में कोई बात नहीं सुन रहा है, तो क्या डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है? हमारा काम सामाजिक भी है। कभी समाज में कहीं आसपास में कोई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे
परिवार को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले तो सब आप मेरा धर्म, जाति, समाज, सीएपीएफ है, आप क्या हो, किस जाति से हो, उसको भूल जाइए, क्योंकि आपने पैरामिलिट्री का नमक खाया है, पैरामिलिट्री का जॉब किया है, तो आप उस परिवार को आप पहले तो उसके साथ जुड़िए, तभी हम लोग मिलजुल के हमारे परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा लंबा करते हुए ना मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए मत जुड़ो, लेकिन अपने आप अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए और खुद देश के जवान जो सरहद और आंतरिक सुरक्षा में योगदान दे रहे, उनके न्याय के लिए आप लोग जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।